दोस्तों ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन ये लोन दे किसको रहे वो मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत बार यहाँ पे ट्राई किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, और रेट इतना अच्छे अच्छे चला रहे हैं कि मेरा कम सिविल था, मुझे कहीं भी लोन नहीं मिल रहा था, मुझे यहाँ पे लोन मिल गया। मैं तो बहुत बार ट्राई किया, सैलरी पर्सन को भी किया, अच्छा खासा सिविल स्कोर वाले को भी किया, मिलता ही नहीं है। अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है, नीचे लेट्स गो पे क्लिक करके ये सारी परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, एक 4 अंक का ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट ही होता है आपके एरिया पिन कोड से। आपका रेसिडेंशियल जो भी पिन कोड है यहाँ पे डालोगे, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मैं जैसे यहाँ पे कोई पिन कोड डालता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता है कि ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है आपके सिटी में। फिर मैं एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से स्टार्ट किया, और इस बार मैंने दूसरा पिन कोड डाला चेंज करके। जबकि पिछली बार में मैं कोई गाँव का पिन कोड नहीं डाला था, सूरत सिटी का पिन कोड था, वहाँ भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। इस बार मैंने बेंगलोर का डाल दिया, मेन सिटी का। अब जाके ये नेक्स्ट स्टेप ओपन हुआ है, जहाँ पर मुझे ये सारी चीजें फॉलो करना है, जैसे कि मेरा पर्सनल डिटेल। नेक्स्ट स्टेप में आपका इनकम डिटेल डालना है, उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, फिर इनकम वेरीफाई होगा, तब आपका लोन सेक्शन होगा। फिर आपका अपने बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, जिस भी बैंक में आपको लोन लेना होगा। उसके बाद ई साइन जो भी एग्रीमेंट आता है वो साइन करना है। फिर आपका जो भी ऑटो डेबिट होता है, ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आपका लोन डिसबर्स होगा। तो चलिए नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, और जो भी आपका इनकम है, जैसे कि सैलरी हो कि आप बिजनेस करते हो, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। और मैं तो सैलरी पर्सन का लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी सेलेक्ट करूंगा, और मंथली इनकम जो भी है वहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे देख लो 3 ऑप्शन है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। तो ये सारी चीजें आप बिजनेस वालों के हिसाब से समझ लेना। और सैलरी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मोड ऑफ सैलरी में बैंक ट्रांसफर पर ही सेलेक्ट करना है। मंथली कितना इनकम आता है सैलरी में वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे ईमेल आईडी डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद एक अपना सेल्फी अपलोड कर देना है। फिर हमें अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकंड का एक सर्कल चलता है। 30 सेकंड बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट होगा या अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बार बार एप्लीकेशन बैक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार कंटिन्यू कर रहा हूँ, बार बार बैक हो जा रहा है, यहीं पे आकर रुक जा रहा है। और नीचे एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि अनदर लोन इज एक्टिव फॉर दिस मोबाइल। अब इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से मैं इस एप्लीकेशन में ज्यादातर लोगों का लोन अप्लाई नहीं करता हूँ। अभी तो मैं रिव्यू के लिए और बहुत सारे एड चल रहा था, फिर सोचा कि शायद पहले से अभी अच्छा हो गया होगा, तो फिर वही अभी लफड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पिन कोड जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं सिटी का भी डालता हूँ तो भी नहीं करते। अब कहाँ का पिन कोड पर देते हैं इन्हीं को मालूम होगा। आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी भी है यूनिफिंज कैपिटल के नाम से। तो यहाँ से लोन ले कौन रहा है वो थोड़ा कमेंट करके बताना, कि मुझे आइडिया लगे क्या ये सच में लोन दे रहे हैं। एज लिमिट तो 21 ईयर प्लस अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे मिनिमम सैलरी 20,000 रखा हुआ, उससे ज्यादा भी रहे तो भी चले, मिनिमम 20,000 चाहिए। तो मैं 20,000 से ज्यादा सैलरी वालों को भी लोन अप्लाई करके देख लिया। सिविल स्कोर भी रहता है, सैलरी भी रहता है 30-40,000, फिर भी प्रॉब्लम वही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पिन कोड ही नहीं लेगा तो आगे प्रोसेस ही कैसे करोगे, पिन कोड ही नहीं लेता है कोई भी। तो अगर आप में से कोई भी यहाँ से लोन लिया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं कुछ और कस्टमर का लोन अप्लाई करके यहाँ पे देखूँ कि कितना तक अप्रूवल मिल रहा है।